एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया बहू रहती थी। वह काली थी, उसका चेहरा काला था, लेकिन उसके दिल में उतनी ही सुंदरता थी जितनी किसी और में हो सकती थी। उसकी सास को माया चिड़िया बहू एक आंख भी नहीं भाती थी। हाय मेरी फटी किस्मत। 1000 बार बोला राजेश को इस काली चिड़िया से शादी मत करना, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरे बेटे ने क्या देखा? इस काली कालूती चिड़िया में ना अकल है ना सूरत। माँ, आप माया को ऐसे ताने मत मारो, वह तो आपकी कितनी सेवा करती है। चुप कर। 2 महीने भी नहीं हुए उसको आकर की उसकी गुलामी करने चला। मुझे मत सिखा। तेरी बीवी रात के अंधेरे में भी खड़ी हुई तो लोग डर के मारे मारे भाग जाएंगे। ऐसे देखकर अंधेरा भी इससे घबराता होगा। आया बड़ा मुझे सिखाने। इसने जरूर तुझे खाने में कुछ मिलाया होगा, इसलिए तू मुझसे जुबान चला रहा है। मैं समझता हूँ कि आपसे मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन आपको अपने विचारों पर बहुत पछतावा होगा। चिड़िया रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आज भी सभी लोग सूरज से ही प्यार करते हैं। क्या काले लोगों को जीने का हक नहीं है? काश मांझी मुझे मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा दिल पढ़ने आता। रात को राजेश और उसकी माँ खाना खाने बैठते हैं। तभी चिड़िया बहू की सास उसे ताने मारती है। क्या रे काली कलूटी, अब तो तुझे रोटी भी बनाने नहीं आती? तेरी सूरत की तरह ही यह जली हुई काली रोटी बनाई है। माँ जी, एक बार खाकर तो देखिए, रोटी अच्छी बनी है, आपको पसंद आएगी। ये पानी की जैसी सब्जी और कोयले जैसी रोटी तू खा ले। नस्पिति कहीं, मैं जा रही हूँ, बाहर से कुछ खा कर आऊंगी। माया, रो मत। मुझे पता है कि मेरी माँ तुम्हें बहुत बड़ा भूला कहती है, लेकिन वह मेरी माँ है, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता। मुझे माफ करो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है। नहीं जी, आप इसे मत कहो। आपने तो मुझे जैसी अनाथ से शादी की है। मेरे तो माँ बाप भी नहीं, इसलिए मैं माँ जी को अपनी माँ मानती हूँ। उन्हें गौरी बहू और अमीर लड़की चाहिए थी। वह मुझे पसंद नहीं करते। आप उनकी पसंद से शादी नहीं की, इसलिए वह ईसा बोल रहे हैं। चिड़िया की सास अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर कहती है, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ, तू मुझे कुछ आइडिया दे। मैं अब उसको मेरे घर में एक दिन भी नहीं रखना चाहती हूँ। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। पहाड़ों के यहाँ मेला लगा है, तू मेले घूमने ले जा उसे और वहाँ ही उसका काम करवा दे। तू समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चिड़िया और उसकी सास दूसरे दिन मेला देखने चले जाते हैं और वह मेला देखने लगते हैं। तभी चिड़िया की सास उसे रिक्शा के आगे धकेल देती है। चिड़िया को चोट आती है और वह बेहोश हो जाती है। चिड़िया की सास को लगता है वह मर गई है, पर पीछे कालू कौवा पुलिस की गाड़ी थी जिसने यह सब देख लिया था। जालिम औरत अपनी ही बहू को रिक्शा के आगे धकेल दिया। आपको तो मैं बाद में देखता हूँ, मैं यह सब देख रहा था। पहले इस बच्ची की जान बचाना जरूरी है। कालू कौवा उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। थोड़ी देर में चिड़िया को होश आ जाता है। वह इंस्पेक्टर साहब को बोलती है, मुझे माँ जी ने नहीं धकेला रिक्शा के आगे। वह तो मेरा जोर की हवा आने से मैं रिक्शा के आगे आ गई और मुझे चोट लगी। माँ जी को छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती है और मेरा ख्याल रखती है। ठीक बेटा, तुम्हारे बयान से मैं तुम्हारी माँ जी को छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना और अपना ख्याल रखना। चिड़िया बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझ पर इतने अत्याचार किए, इतने ताने मारे, फिर भी तूने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने इतना गलत किया, फिर भी तूने इंस्पेक्टर के सामने मेरी तारीफ की। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वाह, तीनों फिर से खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।